छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर विधानसभा में सामने आए आंकड़ों ने नई बहस को जन्म दे दिया। सवाल सिर्फ स्कूलों की संख्या का नहीं है, बल्कि उन बच्चों के भविष्य का है जो शिक्षक की कमी के बीच पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। विपक्ष सरकार पर शिक्षा की अनदेखी का आरोप लगा रहा है, तो सरकार ये दावा कर रही है कि भर्ती और व्यवस्थाएं लगातार बेहतर की जा रही हैं। किसी भी राज्य का भविष्य उसकी प्राथमिक शिक्षा पर टिका होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्राथमिक शिक्षा की तस्वीर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। विधानसभा में सामने आए आंकड़ों ने बताया कि बड़ी संख्या में स्कूल आज भी शिक्षक संकट से जूझ रहे हैं। कहीं पूरे स्कूल की जिम्मेदारी एक शिक्षक के कंधों पर है, तो कहीं बच्चों को पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं। छत्तीसगढ़ में प्राथमिक शिक्षा की तस्वीर। प्रदेश में संचालित है 22,447 प्राथमिक स्कूल। प्राथमिक स्कूलों में 89,375 पद मंजूर। प्राथमिक स्कूलों में 58,840 शिक्षक। प्राथमिक स्कूलों में 30,535 पद खाली। प्रदेश में 82 प्राथमिक स्कूल शिक्षक विहीन। 2,265 प्राथमिक स्कूल एक शिक्षक के भरोसे। 14,052 प्राथमिक स्कूलों में 2 शिक्षक। 355 प्राथमिक स्कूलों में 5 से अधिक शिक्षक। इन हालातों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा को प्राथमिकता देने के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित है। विपक्ष का आरोप है कि जब स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चों की बुनियादी पढ़ाई और सीखने की क्षमता दोनों प्रभावित होगी। 10,400 स्कूल बंद करने के बाद भी सरकार सारे स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं कर पाई है। इसके लिए दोषी कोई है तो सरकार की नीतियां हैं, इस सरकार की कमजोरी है। पूर्व शिक्षा मंत्री इस सरकार के बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में घोषणा किया था कि 30,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। उसके बाद वित्त मंत्री ने इसी साल कहा कि 20,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि 5,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी शिक्षक की भर्ती इन्होंने नहीं किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति को बताता है। भारतीय जनता पार्टी बच्चों को अशिक्षित रखना चाहती है। वहीं बीजेपी सरकार पर लगे आरोपों को खारिज कर रही है। पार्टी का कहना है कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है। जिन क्षेत्रों में कमी है वहां वैकल्पिक व्यवस्थाओं के जरिए पढ़ाई कराई जा रही है। सरकार ने दावा किया है कि शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम जारी है। स्कूलों में शिक्षक की कमी के अंतर्गत अभी एक तो सबसे ज़्यादा हम लोगों ने शिक्षकों की भर्ती भी किया है हमारी सरकार के समय से, और इस कमी को पूरी करते जा रहे हैं और अभी भी लगातार भर्ती जारी है। और कई स्थानों पर प्रक्रियाओं में विलम्ब होता है, तो हमने अतिथि शिक्षकों का भी और गेस्ट लेक्चररों को भी एक व्यवस्था बनाए हैं। तो निश्चित रूप से हम अभी प्रक्रिया करते हुए और इस कमी को बहुत जल्दी दूर करेंगे। सवाल सिर्फ खाली पदों का नहीं, सवाल उस बच्चे का है जो रोज स्कूल तो पहुंचता है, लेकिन उसे पढ़ाने वाला शिक्षक मिलता ही नहीं। सरकार भरोसा दिला रही है कि हालात सुधरेंगे, वहीं विपक्ष इसे शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती बता रहा है। लेकिन जब तक हर क्लास तक शिक्षक नहीं पहुंचता, तब तक शिक्षा सुधार के दावों की असली परीक्षा जारी रहेगी। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।